मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के दिन भी सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले कौन लोग होंगे? कुरान का 15वां पारा खोलिए, अल्लाह ताला फरमाता है सूरह काफ के अंदर, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। ऐ नबी आप बता दीजिए कि सबसे ज्यादा खसारा उठाने वाले और सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले कौन लोग हैं? अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, जिनका दुनिया का सारा अमल बर्बाद हो जाएगा। जितना अमल वो करके आए हैं वो सारा का सारा अमल बर्बाद हो जाएगा और वो समझते रहे कि हम बहुत नेक अमल करके आए हैं। ये कौन लोग होंगे? फरमाया उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाई, ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया होगा, जिन्होंने कयामत के दिन का इनकार किया होगा, उनके सारे के सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा खसारा मेरे भाइयों कयामत के दिन का खसारा। और कोई ये ना समझे कि साहब हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो बेड़ा पार है, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले हैं, मुशरिक खसारे में होगा, काफिर खसारे में होगा। हम तो मुसलमान हैं, हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। मेरे भाइयों, अगर मोमिन भी है लेकिन उसका किरदार सही नहीं, उसका अमल सही नहीं है, तो वो भी नुकसान में होगा कयामत। अल्लाह ने फरमाया सूरह ज़ुमर के अंदर, वत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, मेरे बंदो तुम अपने रब की शरीयत की पैरवी करो, मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून, इसके पहले कि अल्लाह का अज़ाब अचानक आ जाए और तुम्हें पता न चले। अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाह, कयामत का दिन होगा, इंसान कहेगा ऐ काश मैंने अल्लाह के अहकाम के सिलसिले में लापरवाही न की होती, मैंने कोताही न की होती। या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह व इन कुन्तु लमिनस साखिरीन, इंसान कल कयामत के दिन कहेगा मैं अल्लाह का मजाक उड़ाने वालों में से था, मैं इस्लाम का मजाक उड़ाने वालों में से था, आज मेरा कितना बुरा अंजाम हो गया। औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन, इंसान कहेगा ऐ अल्लाह काश तूने मुझे भी हिदायत दी होती और मैं भी मुत्तकी लोगों में से हुआ होता। औ तक़ूला लौ अन्ना ली कर्रतन, इंसान कहेगा अल्लाह काश एक मर्तबा मुझे दोबारा दुनिया में जाने का मौका दे दिया जाए तो मैं भी अच्छा अमल करके तुझको राज़ी करूं। मेरे प्यारे भाइयों, ये मोमिन और मुसलमान अपने आप को कहने वाला भी कल कयामत के पछताएगा अगर उसकी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हकाम के खिलाफ। मुसलमान नाम है, मुसलमान नाम है हमारा, बेपर्दगी हमारे यहाँ हो रही है, जिनाकारी हमारे यहाँ हो रही है, हरामखोरी हमारा नौजवान कर रहा है, जुआ हमारा नौजवान खेल रहा है, शराब हमारा नौजवान पी रहा है और तमाम हराम काम हमारे यहाँ हो रहे हैं। और हम साहब इसी ख्याल में मगन है कि साहब हम तो मुसलमान हैं, हमारा तो बेड़ा पार है। कुरान की आयतें बता रहे कि नहीं, जुबान से दावा कर लेने से काम नहीं बनेगा। खसारे में तो वो लोग भी होंगे जिन्होंने ईमान का दावा किया होगा मगर उनका अमल गड़बड़ होगा। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे। अब चार चीजें अल्लाह ने बयान की, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग घाटे में नहीं है जो ईमान वाले हैं, वामिलुस्सालिहात, और नेक अमल करने वाले हैं, वतवासौ बिल हक़, और हक बात की तबलीग करने वाले हैं, वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की तबलीग करने वाले हैं। अब इन चारों चीजों पर हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं ताकि इस सूरत को हम अच्छे तरीके से समझें। ईमान किसको कहते हैं? ईमान किस चीज का नाम है? आइए अपने नबी से चल के पूछते हैं ईमान किसको कहते हैं। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आते हैं और सहाबा के सामने बैठ कर के अल्लाह के नबी से सवालात करते हैं ताकि सहाबा को दीन की मोटी मोटी बातें समझ में आ जाए। उसी में हजरत जिब्रील सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान किस चीज का नाम है? आपने फरमाया, अन तुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, ईमान ये है तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों के ऊपर ईमान लाओ, उसकी
किताबों के ऊपर ईमान लाओ, उसके रसूलों के ऊपर ईमान लाओ, वल यौमिल आखिर और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान लाओ, वल क़द्री खैरिही व शर्रिही और तकदीर के ऊपर ईमान लाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई, ये ईमान के 6 अरकान है। अल्लाह पर ईमान लाना, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना और कयामत के दिन पर ईमान लाना और तकदीर पर ईमान लाना। ये ईमान के 6 अरकान है, 6 पिलर्स। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप इन 6 चीजों पर ईमान रखते हैं? आप कहेंगे जी मौलाना साहब बिल्कुल रखते हैं। सवाल ये है, अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब? अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब? क्या जुबान से ये कह देना कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया क्या काफी है? नहीं नहीं, जो इंसान अल्लाह पर ईमान लाएगा वो अल्लाह से डरेगा, वो अल्लाह पर भरोसा करेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएगा, उसको जब मदद की जरूरत पड़ेगी वो अल्लाह को पुकारेगा। उसको मालूम है कि अल्लाह का नेटवर्क कहीं पर फेल नहीं होता है। मछली के पेट में हजरत यूनुस ने जिस अल्लाह को पुकारा था, मछली के पेट काम दे रहा था, रात काम दे रहा था और समंदर के पानी काम दे रहा था, और 3 अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा था? फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आज बड़े अफसोस की बात है, मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं, लड़की अहले हदीस घर की है, लड़की अहले हदीस घर की है, बाप भी अहले हदीस, माँ भी अहले हदीस, खानदान भी अहले हदीस। लड़की के ऊपर जादू का मामला है, जिन का मामला है, लड़की उल्टी सीधी हरकतें कर रही है और घर वाले परेशान हैं। घर वालों को किसी ने बताया फला बाबा की दरगाह पे चले जाओ, फला मजार के ऊपर लेके चले जाओ, आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। उनको लगा ये बहुत बड़ी मुसीबत है, हमारी जवान बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, इसका रिश्ता नहीं लग पा रहा है। उन्होंने अपनी बच्ची को ले जाके उस कब्र के ऊपर, उस मजार के ऊपर वो लेके गए और मजार के ऊपर एक ढोंगी बाबा बैठा है, उसने मोर के मोरचल से आपकी बेटी के बदन पर उसने फेर दिया। आपकी बेटी घर आई और सही हो गई। आपको लगा कि मजार पे जाके मेरी बेटी सही हो गई। ये अहले हदीस घरों में भी ये चीज होने लगी है मेरे भाइयों। अंतुमिना बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाला अपनी बेटी की मौत तो गवारा कर सकता है, अपने बच्चों की बीमारी तो गवारा कर सकता है, अपने आप को जला देना तो गवारा कर सकता है, मगर शिर्क की गंदगी में और शिर्क के दलदल में जाना कभी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ला तुशरिक बिल्लाह, तुम अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना। व इन कुतिलता व हुर्रिकता, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, तब भी तुम शिर्क मत करना। इसीलिए हम कहते हैं जब रिश्ता किया करो तो सिर्फ खूबसूरती मत देखा करो, रिश्ता किया करो तो सिर्फ बिरादरी मत देखा करो, रिश्ता किया करो तो सिर्फ स्टेटस मत देखा करो, रिश्ता किया करो तो दीनदारी। हमने कितने अहले हदीस घरों के अंदर देखा कि वहां पे बिदाती घरों से लड़कियां आती हैं और बड़े शौक से लोग उनको बहू बना के लाते हैं। उसके बाद वो लड़की जब उस घर में आती है, अपने शौहर को ऐसी पट्टी पड़ाती है, उसका शौहर भी बिदअती हो जाता है, कब्र परस्त हो जाता है, उसके बच्चे तावीज पहनने वाले हो जाते हैं। उसके घर में जहाँ कभी शिर्क व बिदअत नहीं हुआ करता था, उस घर से शिर्क व बिदअत का काम होने लगता है। मेरे भाइयों, जब रिश्ता नाता किया करो, जब शादी किया करो, तो ये देखा करो कि वो खानदान कैसा है, वो घर कैसा है, कहीं वहाँ शिर्क तो नहीं हो रहा है, कहीं वहाँ बिदअत तो नहीं हो रही है। अगर शिर्क व बिदअत हो रही है तो उस घर से होशियार रहो मेरे भाइयों, उस घर में रिश्ता करने से परहेज करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। जब अल्लाह के ऊपर ईमान लाए हो तो अपनी तौहीद को मजबूत करो, अल्लाह के बारे में जानो। मेरे भाइयों, आपने रात रात भर तकरीरें सुनी है, मगर अल्लाह के बारे में जो मोटी मोटी बातें, अल्लाह की जात के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, अल्लाह की सिफात के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, ये जलसों में तकरीरों में ये बातें नहीं हो सकती, नहीं होती हैं। आप मस्जिदों में छोटे छोटे दर्स रखें और अपने इलाके के उलमा से फायदा उठाएं और अल्लाह के बारे में जानने की कोशिश करें। अगर आप अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं तो अल्लाह को जाने। उसके बाद दूसरी चीज, व मलाइकतिही, हम अल्लाह के तमाम फरिश्तों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। अल्लाह के बहुत सारे फरिश्ते हैं, हमें तो सबका नाम भी नहीं पता। हम जिब्रील को जानते हैं, हम इस्राफील को जानते हैं, मीकाईल को जानते हैं, बहुत सारे फरिश्ते हैं जिनका नाम भी हमें नहीं पता। फरिश्तों की कितनी संख्या हमको ये भी नहीं पता, इतनी तादाद में फरिश्ते, हमको उनकी तादाद भी नहीं मालूम। मगर हाँ, हम ये अकीदा रखते हैं कि फरिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं, फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते। एक मर्तबा
एक तावीज हमारे एक दोस्त ने पहना हुआ था। मैंने उनको समझाया बुझाया तो उन्होंने तावीज उतार दिया। जब तावीज को उतार करके मैंने तावीज को खोला है तो तावीज के अंदर एक छोटा सा कागज लिखा था, कागज रखा था, और उस कागज पे आप यकीन करें उस कागज पे फरिश्तों का नाम लेकर के उनको पुकार, या जिब्रील या इसराफील या मीकाईल या इज़राइल। उस तावीज के अंदर अल्लाह के फरिश्तों को पुकारा गया था। मेरे भाइयों, फरिश्तों को अगर कोई अपनी मुसीबतों में पुकारता है, फरिश्ते अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, उनको पुकारने वाला मुशरिक है। मुसीबतों में अल्लाह मदद करता है। अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वो तो अल्लाह के मासूम बंदे हैं। फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते नाफरमानी नहीं करते। फरिश्ते कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की इजाजत से अल्लाह के कुछ बंदों के बारे में सिफारिश करेंगे, मगर जब तक अल्लाह इजाजत नहीं दे देगा वो सिफारिश भी नहीं कर सकते। ये हमारा फरिश्तों के बारे में अकीदा होना चाहिए। और फरिश्ते जिस तरीके से हम मिट्टी से पैदा हुए हैं और जिन्नात आग से पैदा हुए हैं, उसी तरीके से फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं। ये फरिश्तों के बारे में मोटी मोटी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह की किताबों पर ईमान रखते हैं। अल्लाह ने बहुत सारी किताबें दुनिया में उतारी। मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतारी, ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतारी, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतारी। हम इन किताबों पर ईमान रखते हैं, मगर हम ये भी ईमान रखते हैं कुरान करीम अल्लाह की आखिरी किताब है और कुरान से पहले जितनी किताबें आई थी अब कुरान ने उन सबको मनसूख कर दिया है। अब कुरान के आने के बाद उन किताबों पर अमल नहीं किया जाएगा। उन किताबों के अंदर तहरीफ हो चुकी है, उनके अंदर चेंजिंग हो चुकी है। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तौरात का एक नुस्खा लाते हैं और तौरात को पढ़ने लगते हैं। अल्लाह के नबी के सामने वो तौरात को पढ़ने लगते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं सकेलत का समा के लिया उमर, ऐ उमर तेरा सत्यानाश हो जाए, ऐ उमर तेरा तुझे गुम करने वाली गुम कर दे, तेरा सत्यानाश हो जाए। अमा तारा मा बिवजह रसूलिल्लाह, क्या तू अल्लाह के रसूल का चेहरा नहीं देख रहा है? हजरत उमर फारूक ने नजर उठाई और देखा कि अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल है। उन्होंने तौरात का वो नुस्खा वहीं पर जमीन पर डाल दिया और बड़े अदब से कहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना। ऐ अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ, मैं इस्लाम को अल्लाह का दीन मानता हूँ। आपने फरमाया ऐ उमर वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लौ काना मूसा हय्यन, अगर आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते, मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मेरी पैरवी करनी पड़ती। मूसा अलैहिस्सलाम भी मुहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद अब अपनी शरीयत नहीं चला सकते, उनको मुहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा ये अकीदा है कि क़यामत के पहले जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे तो वो भी कोई नई शरीयत लेकर के या अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे। वो क़यामत के पहले आएंगे, वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, वो जमीन में अदल इंसाफ को कायम करेंगे, मगर वो उम्मत मुहम्मदिया की हैसियत से रहेंगे। वो इसी उम्मत के पीछे नमाज पढ़ेंगे, वो एक नबी की हैसियत से और एक शरीयत लाने की हैसियत से दुनिया में नहीं आएंगे। तो हम अल्लाह की सारी किताबों पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के सारे रसूलों पर भी हम ईमान रखते हैं। रसूलों की तादाद कितनी हमें नहीं मालूम। बाज़ रिवायात में 1,24,000 की गिनती आई है, मगर वो रिवायतें सही नहीं है, ज़ईफ हैं। हम ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने अनगिनत नबी दुनिया में भेजे हैं, लेकिन हम साथ में ये अकीदा भी रखते हैं कि आखिरी नबी और आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब आपके बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। आपसे पहले जितने नबी आए हम सारे रसूलों पर ईमान रखते हैं, सबको अल्लाह का नबी मानते हैं। मगर अब क़यामत तक अगर शरीयत चलेगी और कानून चलेगा और लॉ अगर चलेगा और विधान अगर चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलेगा। हम इस बात पर ईमान। इसी तरीके से क़यामत के दिन के ऊपर भी हम ईमान रखते हैं। क़यामत के बारे में जितनी बातें कुरान और हदीस के अंदर आई तमाम बातों पर ईमान रखते हैं। और यहाँ एक बात नोट कर लीजिए, जिस तरीके से क़यामत के दिन पर ईमान रखना जरूरी है, उसी तरीके से बरज़ख के ऊपर भी ईमान रखना जरूरी है।
कुछ लोग कब्र के अजाब को नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं साहब जब इंसान मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो अब सीधे कयामत के दिन उठेगा, कब्र में कोई अजाब उजाब नहीं होता। कुछ लोग अजाब कब्र का इनकार करते हैं। याद रखो मेरे भाई, अजाब कब्र कुरान से भी साबित है और अल्लाह के नबी की हदीसों से भी साबित है। और जो कब्र के अजाब को नहीं मानता है वो हकीकत में कयामत को भी नहीं मानता है। अजाब कब्र को मानना भी कयामत पर ईमान का एक हिस्सा है। इसलिए अजाब कब्र को मानना, कयामत के दिन जो अल्लाह का मीज़ान होगा और मैदान हश्र होगा और इसी तरीके से पुल सिरात होगा, जो कयामत के दिन की जितनी डिटेल बताई गई है, कभी इंशाअल्लाह आपके इलाके में एक मौजू इस पर होगा। कयामत के दिन की तमाम तफसीलात पर हम बात करेंगे। हमें और आपको उस पर भी ईमान रखना जरूरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वल यौमिल आखिर, आपको कयामत के दिन के ऊपर और छठी चीज क्या है, वल कद्रि खैरिही व शर्रिही, और तकदीर के ऊपर ईमान रखना जरूरी है। हर इंसान की तकदीर उसके पैदा होने के पहले हजारों साल पहले लिखी जा चुकी है। और जब इंसान अपनी माँ के पेट में होता है और 4 महीने का 120 दिन का होता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं बच्चे की तकदीर लिख दी जाती है। उसका अमल, उसकी रोजी रोटी, उसकी उम्र, वो जन्नती होगा कि जहन्नमी होगा, नेक नसीब हो, खुश नसीब होगा कि बदनसीब होगा, सब कुछ उसकी माँ की पेट में अभी है, अभी बाहर नहीं निकला है, लिख दिया गया है। तकदीर पर ईमान हमारा होना चाहिए मेरे भाई। और जिसका तकदीर पर ईमान होगा वो किसी से हसद नहीं करेगा, किसी से जलन नहीं करेगा। अरे जब मेरा तकदीर पर ईमान है, अब्दुल गफ्फार के हिस्से की रोजी अब्दुल रहमान नहीं ले सकता, अब्दुल रहमान के हिस्से की रोजी अब्दुल गफ्फार नहीं ले सकता। हमारा जब तकदीर पर ईमान होगा, हम अपने भाई से हसद नहीं करेंगे। हम किसी की दौलत देखकर, किसी की शोहरत देखकर, किसी की इज्जत देखकर हमारे दिल में हसद पैदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा तकदीर पर ईमान है। तो ये ईमान के 6 अरकान है मेरे भाई। अल्लाह ताला कह रहा है इल्लल्लज़ीना आमनू, अगर आपको घाटे से बचना है, कयामत के दिन नुकसान से बचना है, तो आपको अपने अंदर ईमान पैदा करना। और ईमान ही हमारा कैपिटल है मेरे भाई, ईमान ही हमारी पूंजी है। कयामत के दिन हम अल्लाह के पास जब जाएंगे, हमारे पास दुनिया में बेहतरीन बिल्डिंग हो न हो, हम झोपड़ी में रहते हो, गरीब हो, फकीर हो, लेकिन अगर ईमान के साथ जाएंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और ईमान नहीं होगा तो करोड़ों अरबपति होकर हम जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ने कुरान के 3 पारे की आखिरी आयत में फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग कुफ्र की हालत में दुनिया से चले जाएंगे, ईमान के बगैर दुनिया से चले जाएंगे और उसी हालत में उनको मौत आ जाएगी, कल कयामत के दिन वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएंगे तो अल्लाह ताला जमीन भर के सोना भी उनका कबूल नहीं करेगा। वलव इफ्तदा बिही, वो जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएंगे, अल्लाह अपने अजाब से उनको नहीं बचाएगा। उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम व मा लहुम मिन नासिरीन। अल्लाह फरमाता है उनको जहन्नम के अजाब में डाला जाएगा और वहां उनकी कोई मदद करने वाला न होगा। मेरे भाइयों, इस ईमान की दौलत की कदर करो। अल्लाह ने हमें और आपको ईमान वाला बनाया, अल्लाह ने तौहीद पर चलने वाला बनाया, इस्लाम पर चलने वाला बनाया। इस ईमान की दौलत की कदर करो। और ये भी नोट कर लो, ईमान घटता और बढ़ता भी है। ईमान घटता और बढ़ता है। जैसे मोबाइल में चार्जिंग होती है, 100% चार्जिंग है तो मोबाइल बराबर काम करता है। चार्जिंग कम होती है, मोबाइल की बैकलाइट स्लो हो जाती है, मोबाइल स्लो काम करने लगता है। जिस तरीके से मोबाइल की चार्जिंग घटती और बढ़ती है, हमारे ईमान की चार्जिंग भी घटती और बढ़ती है। अब ये एक अलग टॉपिक है, ईमान किस चीज से घटता है, ईमान किस चीज से बढ़ता है। मैं मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज बता दूं कि कुरान पढ़ने से और कुरान सुनने से ईमान बढ़ता है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन तो वो लोग हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। और जब अल्लाह की आयतें उनके ऊपर पढ़ी जाती हैं, जब कुरान की आयतें उनके सामने पढ़ी जाती हैं, ज़ादतुहुम ईमाना, तो उनका ईमान बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। तो ईमान घटता और बढ़ता है, गुनाह का काम करने से घटता है और नेकी का काम करने से बढ़ता है। ईमान के बारे में ये मोटी मोटी बातें आप समझ लें। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, व आमिलुस सालिहात। अगर खसारे से बचना है, नुकसान से बचना है, तो अल्लाह कह रहा है नेक अमल करने वाले बन जाओ। नेक अमल किसको कहते हैं?
हमारा बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो रबीउल अव्वल के महीने में जुलूस निकालता है। मुझे नहीं मालूम कटिहार में निकलता है कि नहीं निकलता है। एक मर्तबा मालदा में कलिया चक में मेरा प्रोग्राम था और इत्तेफाक से 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी। मैं यकीन माने मालदा से कलिया चक का रास्ता मुश्किल से 1 घंटे का 1.5 घंटे का रास्ता होगा। उस रास्ते को क्रॉस करने में कई घंटे लगे। पूरा रास्ता जाम है। नौजवान लड़के चमकदार कपड़ा पहन करके, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं और झूम रहे हैं। बड़े बड़े डीजे बज रहे हैं और बड़े बड़े झंडे गाड़ियों पर लगे हैं और लाइन से गाड़ियां चल रही हैं और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद हो रहे हैं। और ये सब किस नाम पे हो रहा है? दीन के नाम पे हो रहा है। ये सब दीन के नाम पर हो रहा है और करने वाला ये समझ के कर रहा है साहब हम बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं। याद रखो मेरे भाइयों, जिस काम को दुनिया वाले नेक अमल कहें वो नेक अमल नहीं है। जिसको हमारे बड़े बड़े लोग नेक अमल कहें वो नेक अमल नहीं है। नेक अमल किसको कहते हैं? अल्लाह ने फरमाया कुरान के 16वें बारे में सूरह कहफ की आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा। जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो अल्लाह से मिलना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, वो ऐसा अमल करे जो शरीयत की नजर में नेक अमल हो। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। और अपने अमल में वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे। पता ये चला कि हमारा अमल नेक अमल कब है? जब उसके अंदर 2 चीजें पाई जाएं। नंबर 1, हमारा अमल कुरान और हदीस के मुताबिक हो और नंबर 2, उसमें हम अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक न करें। अगर दिखावा है, अगर रियाकारी है तो हमारा अमल जितना भी खूबसूरत अमल हो अल्लाह क्या बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाइयों, इसलिए हम बिदअत के भी खिलाफ हैं और शिर्क के भी खिलाफ हैं। वो अमलुस सालिहात में दोनों का रद्द है। हमें नेक अमल करना है। हमें वो अमल करना है जो खालिस अल्लाह के लिए किया गया हो और वो अमल करना है जिस पर अल्लाह के प्यारे नबी की मुहर लगी। 2:30 बजे खत्म करना है। ये सवालात आए हैं, मैं अपना मौजू पूरा करके भी थोड़ी देर में सवालात का जवाब देता हूं इंशाअल्लाह। तो नेक अमल करने वाला ही अल्लाह के घाटे और नुकसान से बचे। अच्छा, अब एक बात और है कि भाई अगर कोई इंसान बिदअत कर रहा है, नबी की मोहब्बत के नाम पे कर रहा है, तो कल कयामत के दिन उसका अंजाम क्या होगा? एक हदीस आपको सुनाता हूं, फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। कयामत के दिन अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को कौसर का पानी पिलाएंगे। अब ये कौसर का पानी कैसा होगा? बस आप इतना समझ लीजिए कि जो कौसर का जाम पी लेगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। और अल्लाह के नबी अपने हाथों से हमें और आपको कौसर का जाम इंशाअल्लाह पिलाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह हमें अपने नबी के हाथों जामे कौसर नसीब फरमाए, आमीन। लेकिन ये कौसर का जाम बिदअतियों को नसीब नहीं होगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी उम्मत के कुछ लोगों को जब कौसर का जाम पिलाने लगेंगे तो फरिश्ते रोक देंगे। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आप इनको पानी नहीं पिला सकते, कौसर नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरे मानने वाले लोग हैं, ये तो मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, मेरा नाम लेने वाले लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन में कौन कौन से नए नए काम निकाले, इन्होंने दीन में कितनी बिदातों खुराफात निकाली आप नहीं जानते। इसका मतलब ये हुआ कि बिदअती कयामत के दिन धुतकार दिया जाएगा, उसे नबी के हाथों कौसर का जाम भी नसीब नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों अल्लाह से दुआ करो अल्लाह हमें बिदअत और खुराफात से महफूज रखे। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। और तीसरी चीज क्या है? वतवासौ बिल हक़्क़ि। और नेक अमल करने के बाद उस शरीयत की उस दीन के बारे में दूसरों को बताना भी जरूरी है। अल्लाह ने अगर आपको तौहीद पर बनाया है, आपका कोई भाई शिर्क कर रहा है, आपका कोई भाई बिदअत कर रहा है, आपका कोई भाई कोई गलत काम कर रहा है, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने आप को बचाना नहीं है, अपने तमाम भाइयों को बचाना है। आपको अल्लाह ने तौहीद की टॉर्च दी है, उस टॉर्च की रोशनी में आपको अपनी मंजिल तक जाना है और जिसको जिसको आप बचा सकते हो उसको बचाना है। मेरी माओ बहनों आपका भी ये काम है, आप दूसरों को आप अपनी भी हिफाजत करें, अपने ईमान की भी हिफाजत करें और दूसरों को कोई गलत काम करते हुए देखे तो उनको समझाएं। अल्लाह ने फरमाया वल मुमिनूना वल मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। मोमिन मर्द और
मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार होते हैं। यअमुरूना बिल मारूफ, वो नेकियों का हुक्म देते हैं, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते हैं। नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना ये सिर्फ मौलवी लोगों का काम नहीं है, आपका हम सब का काम है। कोई बुराई देखें, अगर जुबान से रोक सकते जुबान से रोकें, हाथ से रोक सकते हाथ से रोकें, हाथ से नहीं रोक सकते जुबान से रोक सकते जुबान से रोकें, जुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है। तो हक बात की तबलीग करना और हक बात को एक दूसरे तक पहुंचाना ये भी बहुत जरूरी काम है। मगर एक बात यहां पे समझ लीजिए, जब आप हक बात बताएंगे तो कुछ लोग आपके खिलाफ भी हो जाएंगे, आपके कुछ दोस्त आपसे दुश्मनी भी करने लगेंगे, तो सब्र भी करना पड़ेगा। इसलिए आगे अल्लाह ने फरमाया वतवासौ बिस्सब्री, जब हक बात की तबलीग करोगे तो सब्र भी करना पड़ेगा। तो जब तुम हक बात दूसरों को बताओ तो सब्र की तलकीन भी करो, खुद भी सब्र करो, सामने वाले से कहो कि देखो भाई ये दीन का मामला है, तुमको सब्र से काम लेना पड़ेगा। मेरे भाइयों, और आज के दौर में तो हमें कदम कदम पे सब्र की जरूरत पड़ेगी। मेरी प्यारी माँ बहनों, मार्केट में चली जाओ, बाजार में चली जाओ, जब आप बुर्के में और नकाब में निकलोगी तो घूरने वाले आपको घूरेंगे और ताना मारने वाले आपको ताना मारेंगे। उतने ताने एक बेहया और बदचलन लड़की को नहीं सुनने पड़ेंगे, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली औरतों को लोग सर और आंखों पर बिठाएंगे, उनकी तारीफ करेंगे, और नकाब पोश और बापर्दा औरत को लोग गालियां देंगे। मेरी प्यारी बहन, आपको वहां पे सब्र से काम लेना पड़ेगा। मेरे नौजवान भाइयों, जब आप अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करेंगे, अपने दामन को ज़िनाकारी और बदकारी से बचाएंगे, आपके कुछ दोस्त ताना देंगे, अरे तू तो बड़ा पुराने दौर का आदमी है, तू तो हालात और जमाने से बहुत पीछे चल रहा है, देख फलाने की तो इतनी गर्लफ्रेंड्स है, फलाने की तो इतनी लड़कियों से दोस्ती है, उसके मोबाइल पर तो फला फला के नंबर है, फला फला के वीडियोज है। आपको सही रास्ते पर चलता हुआ देखकर भी लोग आपको ताने मारेंगे और आपको बुरा भला कहेंगे, उस वक्त भी आपको सब्र की जरूरत पड़ेगी। वतवासौ बिस्सब्री, आपको वहां पर भी अल्लाह के दीन पर कायम रहना पड़ेगा और सब्र से काम लेना पड़ेगा। सब्र बड़ा वसी लफ्ज़ है मेरे भाई, सब्र के ऊपर भी हमें और आपको बहुत गौर करने की जरूरत है। और आज के मौजूदा दौर में जब दीन पर अमल करने वाला और दीन पर चलने वाला पूरी दुनिया में अजनबी बन चुका है, इस दौर में तो सब्र की हमें कदम कदम पे जरूरत पड़ेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं याती अलन्नासी ज़मानुन अस्साबिरु फीहि माला दीनिही कल काबिज़ि अलल जमरी, एक ऐसा जमाना भी लोगों के ऊपर आने वाला है जब दीन के ऊपर डटा रहने वाला और दीन के ऊपर जमा रहने वाला इतना मुश्किल उसके लिए हो जाएगा जैसे अपने हाथों में अंगारा। आपका भाई है, बैंक से लोन लेकर के कारोबार कर रहा है, ब्याज पर पैसा लेकर के कारोबार कर रहा है, और आपकी बीवी आपसे कह रही है अरे देखो वो तो इतना पैसा लेके काम कर रहा है, तुम क्यों नहीं करते हो। आप परेशानी उठा रहे हैं, आपकी बीवी आपको समझा रही है तुम भी सूद और ब्याज का लेन देन क्यों नहीं करते हो। लेकिन यहाँ पर आपको अल्लाह के दीन पर सब्र करना है, अल्लाह के दीन पर डटे रहना है। मेरे प्यारे भाइयों, जब आपको लगे कि दीन बड़ा मुश्किल हो चुका है और दीन पर अमल करना बड़ा मुश्किल हो चुका है, तो नबी अकरम की सीरत को पढ़ लिया करना और नबी के सहाबा की जिंदगियों को पढ़ लिया करना। हम उनसे बड़े तो नहीं हो गए, हम उनसे ज्यादा नर्म और नाजुक तो नहीं हो गए। जब हमारे नबी ने पत्थर खाए, हमारे नबी के सहाबा ने कुर्बानियां दी हैं, हम तो उनके मुकाबले में कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर अल्लाह के दीन पर चलने में कुछ मुसीबतें हमारे सामने आ जाएं, कुछ परेशानियां हमारे सामने आ जाएं, कुछ कांटे हमारे रास्ते में आ जाएं, तो हम सब्र से काम ले लें और अपने नबी के सहाबा को याद कर लें, अपने नबी की जिंदगी को याद कर लें कि उन्होंने अल्लाह के दीन के लिए क्या क्या झेला है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में कहता है अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। ऐ लोगों, क्या तुमने ये समझ रखा है कि जुबान से ये कह देने के बाद कि हम ईमान ले आए, हम मुसलमान हो गए, तुमको छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम ईमान लाए हो तो तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हें इम्तिहान में डाला जाएगा और कदम कदम पर तुम्हारे रास्ते में परेशानियां आएंगी। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना।
मेरे भाइयों, ये दीन का रास्ता है। यहाँ ख्वाहिशात की कुर्बानियां तो आपको देनी पड़ेगी, यहाँ लोगों के ताने भी आपको सुनने पड़ेंगे, यहाँ जिंदगी की बहुत सारी सहूलतों से अपने आप को महरूम करना पड़ेगा। मगर एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, जो अल्लाह की नजर में जायज है, जो रसूल की नजर में जायज है, जो कुरान और सुन्नत में जायज है, हमें जायज की लिमिट में रहना है, हमें नाजायज की तरफ नहीं जाना है। और जिस चीज के बारे में डाउट हो जाए, पता नहीं ये हलाल है कि हराम है, पता नहीं ये जायज है कि नाजायज है, उससे भी अपने आप को बचा के रखना है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, हलाल बिल्कुल क्लियर है और हराम बिल्कुल क्लियर है, और हलाल और हराम के बीच में कुछ चीजें ऐसी हैं जो डाउट वाली हैं, जो शक वाली हैं। तो जो उनसे अपने आप को बचा लेगा, फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही व इर्ज़िही, उसने अपने दीन को बचा लिया, अपनी आबरू को बचा लिया। बचा लो अपने आप को, सब्र से काम लो मेरे भाई। इस दौर में सब्र की जरूरत पड़ेगी, और सब्र जो होता है वो 3 तरीके का होता है। इसको नोट कर लो, कहीं दिमाग के किसी कोने में बिठा लो। सब्र क्या होता है? 3 तरीके का होता है। अस्सब्रु अलल मामूर, अस्सब्रु अनिल महजूर, अस्सब्रु अलल मक़दूर। एक होता है अल्लाह के हुक्म पर सब्र करना, नमाज पढ़ना है। सुबह 4:30 बजे फजर की अजान हो रही है, सर्दी का मौसम है, ठंडा पानी है, रजाई में कंबल में हम लेटे हुए हैं, और मुअज्जिन की आवाज आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से बेहतर है। मुअज्जिन की आवाज आपने सुनी, सर्दी की परवाह न की, रजाई की परवाह न की, अपनी नींद की परवाह न की, अपने बिस्तर को छोड़ा, ठंडे ठंडे पानी से वजू किया, और आकर के 2 रकात सुन्नत पढ़ी और 2 रकात फर्ज पढ़ी। मेरे भाइयों, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में और मौसम में नमाज पर डटे रहे, इसको कहते हैं सब्र अलल मामूर। अल्लाह के हुक्म पर सब्र करते रहना, डटे रहना, जमे रहना। और सब्र की दूसरी किस्म है अस्सब्रु अनिल महजूर, के गुनाहों से अपने आप को बचा लेना। गुनाह का मौका मिल रहा है, जिना का मौका मिल रहा है, शराब पीने का मौका मिल रहा है, मगर अपने दामन को बचा लिया जाए, अपने दामन को हराम काम से बचा लिया जाए, ये भी सब्र है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, व रजुलुन दातहुम रातुन ज़ातु मनसबिन व जमाल। कयामत के दिन वो इंसान भी अल्लाह के अर्श का साया पाएगा जिसको कोई खूबसूरत औरत और पैसे वाली औरत गुनाह की दावत दे, और वो ये कह के ठुकरा दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मेरे दिल में अल्लाह का खौफ है, और ये कह करके वो अपने दामन को ज़िना से बचा ले। अल्लाह के नबी कहते हैं, उस मुत्तकी इंसान को कयामत में अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। आज तो हमारा नौजवान मौका तलाश करता है, मौका तलाश करता है गुनाह करने का। जिसको गुनाह का मौका मिले और वो अपने आप को बचा ले, मेरे भाई, वो अस्सब्रु अनिल महजूर, हराम काम के ऊपर सब्र करता है। और तीसरी सब्र की किस्म है अस्सब्रु अलल मक़दूर। कोई मुसीबत आ गई, बच्चे का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, माँ मर गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, उस मुसीबत में अपने आप को कंट्रोल करना और कोई ऐसी बात मुंह से न निकालना जो अल्लाह को नाराज करे, ये भी सब्र है। और इसकी अगर मिसाल देखना है, अपने नबी की जिंदगी देखो मेरे भाई। अल्लाह के नबी की वफात से कुछ साल पहले आपको बेटा पैदा हुआ, आपको बेटे की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन जो भी बेटे पैदा हुए सब बचपन में इंतकाल कर गए। आपको आखिरी बेटा हजरत मारिया के पेट से पैदा हुआ। आपके इंतकाल के 3-4 साल पहले ये बेटा पैदा हुआ। आपने बड़े लाडो प्यार से उस बच्चे का नाम अपने बाप इब्राहिम के नाम पे रखा। और बेटा अरब के दस्तूर के मुताबिक आपने देहात में उसको परवरिश के लिए, दूध पीने के लिए भेजा। अभी वो बच्चा 1.5 साल का है, आपके पास खबर आई कि इब्राहिम बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, बहुत सीरियस हालत में। आप अपने साहबा को लेकर के इब्राहिम को देखने के लिए जाते हैं। अपने बच्चे को अल्लाह के नबी गोद में लेते हैं। वो बेटा जो बड़ी आरज़ू थे, बात इस उम्र में 55 साल की 56 साल की उम्र में अल्लाह के नबी को मिला है। उस बच्चे को अल्लाह के नबी दम तोड़ता हुआ देखते हैं, उस बच्चे की सांसों को उखड़ता हुआ देखते हैं। उस बच्चे का आखिरी टाइम है, बच्चा आखिरी सांसें ले रहा है, और अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। अल्लाह के नबी रोने लगते हैं। बेटे का इंतकाल आपकी आंखों के सामने हो जाता है, और आप कहते हैं, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यर्ज़ा रब्बुना।
ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। मेरी माओ बहनों, आपके ऊपर कोई मुसीबत अल्लाह ना करे आ जाए, किसी औरत का बच्चा मर जाए, किसी औरत का सुहाग, उसका शौहर इंतकाल कर जाए, किसी औरत के घर में कोई हादसा हो जाए, तो औरतें आमतौर से बड़ी जज्बाती होती हैं, उनकी जुबान से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो अल्लाह को नाराज करने वाली हैं। उस मौके पर सब्र से काम लिया करो। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समारात। ऐ मुसलमानों, हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी भूख के जरिए, कभी खौफ के जरिए, कभी जान की कमी के जरिए, कभी फलों की कमी के जरिए। व बश्शिरिस साबिरीन, लेकिन बशारत उन लोगों के लिए जो सब्र करने वाले हों। और सब्र करने वाले कौन हैं? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब्र करने वाले वो हैं जो मुसीबत पर कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ पलट के जाने वाले। हमारी क्या हैसियत है मेरे भाई? अगर हमें औलाद मिली तो अल्लाह ने दी, हम पैदा हुए तो अल्लाह ने पैदा किया, हमारा बाप जिंदा था तो अल्लाह की मर्जी से जिंदा था, अल्लाह को प्यारा हुआ इंतकाल कर गया तो अल्लाह की मर्जी से गया। इसलिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ करके सब्र करते हैं। उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह फरमाता है वही लोग हैं जिनके ऊपर उनके रब की तरफ से रहमतें हैं और वही हिदायत पर। तो ये चार चीजें हैं सूरह असर में, चार सबक हमें दिया गया। अगर खसारे से बचना है, नुकसान से बचना है, ईमान वाले बन जाओ, नेक अमल करने वाले बन जाओ, और हक बात की तबलीग करने वाले बन जाओ, और सब्र करने वाले बन जाओ। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। जब तक वो दो साहबी एक दूसरे को ये सूरत करीमा सुना नहीं लेते थे, तब तक वो एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे। ला यतफर्रका, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते थे जब तक ये सूरत करीमा उनको सुना नहीं लेते थे। इसका मतलब ये हुआ कि इस छोटी सी सूरत के अंदर इतनी अहम बात है कि सहाबे किराम जब भी मुलाकात किया करते थे, जब भी मिला करते थे, एक दूसरे को ये सूरत करीमा पढ़ पढ़ के सुनाया करते थे, रिमाइंडर किया करते थे, याद दिलाया करते थे कि कहीं सूरत को तुम भूल न जाना, इसमें जो सबक दिया गया उस सबक को तुम भूल न जाना। ये अहमियत है सूरत करीमा। अब आइए पहले हम एक आसान सा तर्जमा, एक ट्रांसलेशन देख लेते हैं सूरत करीमा का, उसके बाद हम तफसील से बात करते हैं। वला जमाने की कसम या असर के टाइम की कसम या असर की नमाज की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान सारे के सारे घाटे में, सारे के सारे इंसान घाटे में है, नुकसान में है, लॉस में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सिवाय उन लोगों के जिनके अंदर ये चार चीजें पाई जाएं, वो घाटे में नहीं है, वो खसारे में नहीं है, वो नुकसान में नहीं है, वो फायदे। वामिलुस सालिहात, और नेक अमल करते रहे, व तवासौ बिल हक़्क़ि, और हक बात एक दूसरे को पहुंचाते रहे, व तवासौ बिस्सब्रि, और सब्र की तलकीन एक दूसरे को करते रहे, सब्र की नसीहत करते रहे। ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें जिनके अंदर हैं वो घाटे में नहीं है, बाकी सारे के सारे इंसान घाटे। अब आइए गौर करें इस सूरत करीमा के एक एक लफ्ज के ऊपर हम गौर करें। सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम। यहां एक नुक्ता काबिल गौर है। अल्लाह तबारक व तआला जमाने की कसम खा रहा है।
अल्लाह ताला जिस चीज की चाहे कसम खा सकता है, लेकिन हमें और आपको ये इजाजत नहीं है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की कसम। मन हलफ बिगैरिल्लाहि फक़द अशरक, अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाते हैं तो ये भी शिर्क होगा। अल्लाह के नबी की हदीस है, जो गैरुल्लाह की कसम खाता है वो शिर्क करता है। हमारे यहाँ बात लोग अपनी बीवी की कसम खा लेते हैं, बच्चे के सर पे हाथ रख के बच्चे की कसम खा लेते हैं, कारोबार करने वाले अपनी रोजी रोटी की कसम खा लेते हैं। हराम है मेरे भाई, जायज नहीं है, शिर्क तक लेके जाती है ये चीज। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते हैं, हत्ता के खाने काबा की कसम भी नहीं खा सकते, क्योंकि काबा ये अल्लाह का घर है, अल्लाह की इबादत की जगह है। खाने काबा ये उसकी कसम खाना जायज है। कुरान की कसम खा सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम खाने का जो हमारे यहाँ चलन है वो सही नहीं। ऐसे आप अपनी गुफ्तगू में बोल सकते हैं मैं कुरान की कसम खाता हूं, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, लेकिन कुरान को हाथ में लेकर के या कुरान पर हाथ रख के कसम खाना ये मुनासिब नहीं है, सही नहीं है। तो हमें और आपको इजाजत नहीं कि हम अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाएं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कसम खा सकता है जिस चीज की भी चाहे। अब सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह कसम क्यों खाता है? भाई हम क्यों कसम खाते हैं? हमें मौलाना साहब से कोई बात कहनी है, प्रोग्राम था कालीगंज में, पिछले महीने आपके करीब में एक जगह है कालीगंज, वहां मेरा प्रोग्राम था, कुछ मजबूरियों की वजह से मैं नहीं आ पाया। अब होता क्या है, अगर मुकर्रिर का नाम इश्तिहार में है और मुकर्रिर नहीं आया किसी भी मजबूरी की वजह से, तो जलसे वालों के ऊपर इल्जाम लगता है कि आपने झूठ मूठ में नाम दिया था, आपने मुकर्रिर से बात नहीं की। भाई ये मुनासिब बात नहीं है, मजबूरी आ सकती है। अगर मैं कालीगंज के प्रोग्राम में नहीं आ पाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने धोखा दे दिया या उन लोगों ने आपको धोखा दे दिया। किसी के साथ कभी भी कोई भी मजबूरी आ सकती है, लेकिन मुझे बाद में मालूम हुआ कि लोग बड़े नाराज हैं, बड़े गुस्से में हैं। तो जब सामने वाला हमारी बात के बारे में शक करता है तब हम कसम खाते हैं, ताकि उसको यकीन आ जाए कि हाँ साहब मैं सच बोल रहा हूं। सवाल यह है कि क्या अल्लाह ताला इसलिए कसम खा रहा है क्योंकि अल्लाह की बात पर हमें और आपको यकीन नहीं है? नऊजुबिल्लाह। अल्लाह को अपनी बात मनवाने के लिए कसम खाने की जरूरत नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीता, अल्लाह से बढ़कर के सच्ची बात किसकी हो सकती है? अल्लाह ताला की हर बात सच्ची है। अल्लाह को अपनी बात मनवाने के लिए कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। कसम खाने की जरूरत तो हमारे और आपके जैसे इंसानों को पड़ती है। अब सवाल ये पैदा होता है, जब अल्लाह की हर बात सच्ची है तो अल्लाह कसम क्यों खा रहा है? अल्लाह कसम इसलिए खा रहा है, ये बताने के लिए कसम खा रहा है कि मैं आगे जो बात कहने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐ मेरे बंदो, मैं कसम खा के तुमको बता रहा हूं, जो तुम्हारे बात करने का अंदाज है, जब तुम अपनी बात को मजबूत करने के लिए कसम खाते हो, मैं तुम्हारी बातचीत के अंदाज को अपनाते हुए मैं कसम खा रहा हूं, ताकि तुम आगे वाली बात की अहमियत को समझो, उसके इंपॉर्टेंस को समझो, उसके महत्व को समझो। अब यहां एक चीज और समझ लीजिए, हम और आप बातचीत में एक बात बोलते हैं, जमाना बड़ा खराब हो गया है, नहीं बोलना चाहिए। हम कहते हैं हमारा टाइम बड़ा खराब चल रहा है, ये नहीं बोलना चाहिए। हम कहते हैं अपना टाइम आएगा, ये भी नहीं बोलना चाहिए। हम ये कहते हैं बड़ा बुरा दौर चल रहा है, ये भी नहीं बोलना चाहिए।
इसलिए कि दौर और हालात और जमाना इसको चलाने वाला अल्लाह ताला है। अगर हमारे ऊपर बुरी आफतें, हमारे ऊपर बुरे हालात अगर आ रहे हैं, आफतें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, हम अपने गिरेबान में झांके, हम अपना जायजा लें, हम अपने आमाल को टटोले, हम अपने जमीन के अंदर झांक करके देखें हमसे कहाँ खता हो रही है। हम ये ब्लेम न करें कि हालात बहुत खराब चल रहे हैं, जमाना बहुत खराब चल रहा है। जमाना खराब नहीं होता, जमाने वाले खराब होते हैं, जमाना खराब नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तसुब्बुद दहरा, ऐ आने वाला अल्लाह ताला है। हुवल्लज़ी युक़ल्लिबुल लैला वन नहार, रात और दिन को फेरने वाला और दिन और तारीख को पलटने वाला और दुनिया के निजाम को चलाने वाला, रात और दिन को चलाने वाला तो अल्लाह ताला है। जब तुम जमाने को गाली देते हो तो इनडायरेक्टली तुम नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह को बुरा भला कहते हो। इसलिए खबरदार जमाने को गाली न देना, कभी जमाने को गाली मत देना। जमाना ही, वक्त ही तो हमारी पूंजी है मेरे भाई। इंसान की जिंदगी से गुजरा हुआ एक मिनट कभी वापस नहीं आ सकता, इतना कीमती होता है ये वक्त, ये जमाना। आज इंसान जवान है, सोचता है यार ये मौलवी लोग का तो काम है तकरीर कर, मजे ले लो, आज जवानी है गुलछर्रे उड़ा लो। मगर माफ कीजिएगा, मौत जब आएगी ना, ये पूछ के नहीं आएगी कि आप 30 साल के हैं कि 40 साल। कोरोना आया तब पूछ के नहीं आया, तब 25 साल के हो के 35 साल के। कब्रिस्तान में जब जनाजे आप उठाते हैं जाके देख लो, अगर 60 और 65 और 70 साल वालों के जनाजे आप उठाते हैं तो 18-20 साल के जवानों के जनाजे भी आप उठाते हैं, 5 साल के बच्चों के जनाजे भी आप उठाते हैं और 70 साल के बूढ़ों के जनाजे भी आप उठाते हैं। इसलिए टाइम की कद्र करो मेरे भाई। अल्लाह जमाने की कसम खा के हमें और आपको बता रहा है कि टाइम बड़ी कीमती चीज है, वक्त बड़ी कीमती चीज है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों की कदर करो, 5 चीजों को गनीमत समझो, 5 चीजों की वैल्यू को समझो, 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर व कीमत को समझो अपने बुढ़ापे के आने से पहले। मेरे प्यारे भाइयों, ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो हमें और आपको मिली है। इस जवानी का मिसयूज न करो, इसको बदकारी में न गुजारो, इसको अय्याशी में न गुजारो, इसको शराब नोशी में न गुजारो, इसको हराम कारोबार में न गुजारो। इस जवानी को अल्लाह को राजी करने में गुजारो। रब्बे काबा की कसम, तुमने जवानी में जो सजदे तुम करोगे अल्लाह की बारगाह में 60 साल के बाद जो सजदा किया जाए वो सजदा 20 साल की उम्र वाले सजदे के बराबर नहीं हो सकता है। 20 साल का जवान जब अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है, जब 20 साल का जवान रातों में अल्लाह की इबादत करता है, उस नौजवान की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने अर्श का साया जिन खुश नसीब बंदों को देगा, उनमें खुश नसीब वो भी होगा वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा वो बूढ़ा जिसकी का बुढ़ापा अल्लाह की इबादत में। बुढ़ापे की उम्र तो ऐसी होती है जब इंसान को एहसास होने लगता है अब मेरा कब्र पैर में लटका है, अब मेरा पैर कब्र में लटका है, अब कभी भी मैं अल्लाह के यहाँ जा सकता हूँ, अब मेरा टाइम खत्म हो रहा है। वो इंसान ऑटोमेटिक नेकियों की तरफ माइल होता है और बुराइयों का जज्बा कम होता है। लेकिन जवानी में जब इंसान के अंदर गुनाह करने की ताकत होती है और इंसान को शैतान ज्यादा बहकाता है और गुनाहों के फितने ज्यादा उसके साथ होते हैं, इसलिए नौजवानी में अपने आप को बचा के रखना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, और अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो इसके पहले कि तुम बीमार हो जाओ। कोरोना का दौर खत्म, सरकार का दावा है कि भारत के ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, लेकिन अभी भी हालात बहुत अच्छे नहीं है मेरे भाइयों। अब हालात वो हैं, अब सरकार पल्ला झाड़ लेगी, लॉकडाउन लगाने की तो हिम्मत अब किसी के अंदर नहीं है।
अभी भी वायरस मौजूद है, बीमारियां मौजूद हैं। और हमने अपनी बनारस की सरजमीन पर कई ऐसे मरीजों को पिछले 2-3 महीनों के अंदर देखा, बुखार आया, फीवर आया, डॉक्टर को दिखाया गया, प्लेटलेट की जांच हुई, प्लेटलेट कम पाया गया। इसके पहले कि प्लेटलेट चढ़ाया जाता, इसके पहले कि कंट्रोल किया जाता, 24 घंटे के अंदर मरीज अल्लाह को प्यारा हो गया। कितने वाकयात, बिल्कुल यंग आदमी, बिल्कुल नौजवान आदमी बीमार होता है और इंतकाल कर जाता है। हम नहीं जानते कौन सा बुखार जानलेवा बन जाएगा, हम नहीं जानते कौन सी खांसी जानलेवा बन जाएगी, हम नहीं जानते सीने का कौन सा दर्द हार्ट अटैक की खबर लेकर के आ जाएगा, हम नहीं जानते पेट का कौन सा दर्द नऊजुबिल्लाह कैंसर की बीमारी लेके आ जाएगा। अगर अल्लाह ने आपको तंदुरुस्त बनाया है, अगर अल्लाह ने आपको बीमारियों से बचाया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे भाई। कभी जाकर के मुंबई के अंदर कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के देखो, आपके जैसे लोग कितने मरीज हैं जो कैंसर की बीमारी में मुब्तला हैं और आज मुंबई के हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अल्लाह ने आपको और हमें, अल्लाह ने इन बीमारियों से बचाया है तो इस नेमत की कदर करो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी बीमारियों के आने से पहले अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो। और तीसरी चीज वग़िनाक क़ब्ल फ़क़्रिक, और अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कि तुम फकीर हो जाओ, गरीब हो जाओ। आज अल्लाह ने दौलत दी है, आज आपके पास बड़े बैंक बैलेंस हैं, बड़ी जमीनें हैं, बड़ी जायदादें हैं, बड़े बहुत पैसा आपके पास है। आज हराम कामों में खर्चा करने के लिए तो 2000 की नोट आप निकाल लेते हैं और लाखों करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी बनारस में एक शादी हुई, लड़की वालों ने ये डिमांड की, लड़के वालों ने ये डिमांड की कि हमारे यहाँ से जब बारात जाएगी तो बहुत अच्छा लॉन बुक होना चाहिए, एक अच्छा लॉन बुक होना चाहिए। लड़की वाले भी बड़े हैसियत वाले, बड़े पैसे वाले थे। बनारस के थोड़ा सा आउटर में एक बहुत बड़ा शादी का लॉन बुक किया गया और मुझे भाइयों ने बताया कि उस शादी के लॉन की एक दिन की कीमत 8 लाख रुपये, 8 लाख रुपए में शादी के लॉन बुक किए जा रहे हैं। ये उस कौम के लोग कर रहे हैं जिस कौम की एक बड़ी तादाद आज भूखों मर रही है, जिस कौम के बच्चे आज तालीम से पीछे हैं और जिस कौम की एक बड़ी तादाद आज सर छुपाने को छत नहीं उनके पास। दौलत है तो उड़ा लो, मजे ले लो मेरे भाई, मगर अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। दौलत की कदर करो, अगर अल्लाह ने आज दौलत दी है उस दौलत का मिसयूज मत करो। बहुत सारे नेकी के रास्ते हैं, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, बहुत सारी यतीम बच्चे हैं, बहुत सारी बेवाएं हैं, बहुत सारे इदारे हैं जहां आपके माल की जरूरत है, आप हराम रास्तों पे खर्च कर रहे हैं। जरूरी नहीं है, हमने देखा है बड़े बड़े बादशाहों की औलाद आज भीख मांग रही है, बड़े बड़े अमीरों और करोड़पतियों और अरबपतियों को हमने रोड पर आते हुए देखा है, सड़कपति उनको बनते हुए देखा है। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि अपनी दौलत की कदर करो इसके पहले कदम। और चौथी चीज वफरागक क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। आज अगर आपके पास 5 मिनट का टाइम भी फ्री है तो उस फ्री टाइम को टाइम पास न करो। उस 5 मिनट में कुरान की तिलावत कर सकते हो, उस 5 मिनट में कोई अच्छी तकरीर सुन सकते हो, उस 5 मिनट में किसी दीनी किताब का मुताला कर सकते हो, उस 5 मिनट को अपनी माँ के पास बैठ करके माँ की हालचाल ले सकते हो, उस 5 मिनट में अपने बच्चों के पास बैठ करके बच्चों की सही तरबियत कर सकते हो, उस 5 मिनट के जरिए अपने बाप के पास बैठ करके अपने बाप की कुछ खिदमत कर सकते हो। उस 5 मिनट की भी कदर करो, वो 5 मिनट भी तुमको आगे की जिंदगी में नसीब नहीं होगा। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती चली जाएगी तुम अपनी मसरूफियात में बिजी होते चले जाओगे, मसरूफ होते चले जाओगे। अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है, अगर तुम्हारे पास फुर्सत है, अगर तुम्हारे पास वक्त है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वफरागक क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। और 5वीं चीज वहयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कद्र करो इसके पहले कि मौत आ जाए, इसके पहले कि तुम आज तो अपनी
फोर व्हीलर पर और अपनी महंगी महंगी 30-30, 40-40 लाख की गाड़ियों पर तुम सफर करते हो। तुम्हारे गांव में तुम्हारी गाड़ियों की धूम है, तुम्हारी दौलत की धाक है। इससे पहले कि वो दिन आ जाए जब फॉर्च्यूनर पे चलने वाला, जब महंगी महंगी गाड़ियों पर चलने वाला, जब करोड़पति बंगले में रहने वाला, जब 4 लोगों के कंधे पर सवार होकर के कब्रिस्तान जाएगा, उस दिन के आने के पहले तुम तैयारी कर लो मेरे भाई। कभी रात का सफर आपने किया होगा, कार से आप सफर कर रहे हैं, रात का टाइम और जंगल से आपकी कार गुजर रही है मेरे भाइयों। कभी रात के उस सफर में अपने कार की लाइटों को बुझा करके देखो, जब चारों तरफ अंधेरा हो और आप जंगल के बीच में आपकी कार खड़ी हो, आपको कितना डर महसूस होगा, आपको कितना भयानक लगेगा मेरे भाइयों। कल कब्र के अंदर भी हम उसी हालात से 2-4 होंगे। उस कब्र में न माँ आएगी, न बाप आएगा, न औलाद आएगी, न रिश्तेदार आएंगे। सारे के सारे लोग हमारे मरने के बाद बड़े आंसू बहाएंगे, हमें नहलाएंगे, कफनाएंगे और कब्रिस्तान में ले जाकर के मिट्टी में डाल देंगे और मिट्टी दे करके हाथ झाड़ के चले जाएंगे और कहेंगे लहद तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आप और आपके आमाल जाने। यहाँ तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने। मेरे भाइयों, उस कब्र के अंधेरे में अल्लाह के फरिश्ते आपके पास आएंगे और आपके अमल के हिसाब के साथ या तो कब्र में आजाब होगा या कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाएगी। अब ये आपको तय करना है कि आप उस जिंदगी में क्या करने वाले हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, वो हयात का कब्ल मौती, अपनी जिंदगी की कदर करो इससे पहले कि मौत आ जाए। तो जमाने की कसम खा करके अल्लाह ताला ने जमाने की अहमियत हमें और आपको बताई। और एक और तर्जमा इसका किया गया, वल अस्र, असर के टाइम की कसम या असर की नमाज की कसम। 5 टाइम की नमाजों में असर की नमाज की बड़ी अहमियत है। जिस तरीके से फजर की नमाज की बड़ी अहमियत है, उसी तरीके से असर के नमाज की बड़ी अहमियत है। आमतौर से फजर के टाइम भी आदमी सोया रहता है और असर के टाइम भी, जब दोपहर में इंसान कैलूला करता है, आराम करता है, तो असर के टाइम भी अपनी नींद को कुर्बान करके उसको असर पढ़ना पड़ता है। इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है, हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, मेरे बंदो तुम नमाजों की हिफाजत करो और खास तौर से बीच वाली नमाज यानी असर की नमाज की हिफाजत करो, असर की नमाज की पाबंदी करो। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और नमाज में सुकून के साथ अल्लाह के सामने खड़े रहो। असर की नमाज की बड़ी अहमियत है। यही असर की नमाज थी जो जंग खंदक के मौके पर, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ जब लड़ रहे थे, जंग कर रहे थे, उनसे अपना डिफेंस कर रहे थे, और उसी में आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई। यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया तो अल्लाह के रसूल को इतना गुस्सा आया, इतना नाराज हुए आप कि आप आमतौर से बद्दुआ नहीं करते थे, मगर आपकी असर की नमाज कज़ा हुई तो आपको इतना गुस्सा आया कि आपने बद्दुआ देते हुए फरमाया, मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह ताला इन काफिरों की कब्रों को और इनके घरों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस्सलातिल वुस्ता, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई, इनकी वजह से असर की नमाज हम टाइम से नहीं पढ़ पाए। अल्लाह इनके घरों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। तो असर की नमाज की कसम खा करके अल्लाह ताला असर की नमाज की अहमियत बता रहा है। और जब असर की नमाज आपको पढ़ना है तो जाहिर है जो इंसान असर की नमाज पढ़ेगा, जो फजर की पढ़ेगा, वो 5 टाइम की पढ़ेगा, 5 टाइम की पढ़ेगा, वो नमाज का पाबंद होगा। मगर अफसोस की बात है, मस्जिदें आज हर गांव में हैं, और एक नहीं 4 मस्जिदें हैं। मैं किसी गांव में जाता हूं, लोग कहते हैं मौलवी साहब यहाँ 4 मस्जिदें हैं, एक जामा मस्जिद है, 4 वक्तिया मस्जिद है। लेकिन आप फजर की नमाज में चले जाइए, जलसे में हजारों की भीड़ है, उसी गांव के हजारों लोग मौजूद हैं जलसे में, और फजर की नमाज में चंद लोगों के सिवा कोई नजर नहीं आता है। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी न करके हम और आप अगर अपने आप को कुरान और हदीस पे चलने वाला कहते हैं, अहले हदीस कहते हैं और मुवहिद कहते हैं और कुरान और हदीस पे चलने वाला कहते
कहते हैं तो तुफ है हम पर, तुफ है हम पर कि हम किस मुंह से अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। मेरे भाइयों, दावा करना आसान है, उस दावे पर अमल करना मुश्किल काम है। अगर अहले हदीस हम कहते हैं तो हमें और आपको कम से कम उस नबी की आखिरी वसीयत का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी की आखिरी वसीयत क्या थी? अस्सलात अस्सलात वमा मलकत ईमानुकुम। आपने अपनी उम्मत को वसीयत की थी नमाज की पाबंदी करना, तो अल्लाह ताला ने असर की कसम खा करके हमें नमाज की। उसके बाद फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान खास खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है। सवाल ये पैदा होता है, अडानी जी तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, अंबानी जी तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, इस्राइल जैसा मुल्क आज दुनिया को नाको चने चबवा रहा है, ये तो ईमान वाले नहीं है, ये तो मोमिन नहीं है, ये तो नेक अमल करने वाले नहीं है। कोई जालिम है, कोई फासिक है, कोई फाजिर है, कोई हराम खोर है, कोई मुशरिक है। ये लोग तो दुनिया में बड़ी दौलत कमा रहे हैं। और अल्लाह क्या कह रहा है? इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम के तमाम इंसान खसारे में। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ खसारे का मतलब वो खसारा नहीं जो हम समझ रहे हैं। हो सकता है दुनिया में वो इंसान दौलत कमा ले, वो बिल्डिंगें बना ले, वो नाम कमा ले, वो शोहरत कमा ले, वो सब कुछ हासिल कर ले, मगर हकीकत में वो घाटे में है, क्योंकि कयामत के दिन वो घाटे में होगा। असल कामयाबी ये नहीं है कि आपके पास दुनिया की दौलत आ जाए और दुनिया का ऐशो आराम आ जाए। असल कामयाबी ये है कल अल्लाह की बारगाह में ये फैसला हो जाए, मेरा ये बंदा जहन्नम में नहीं जाएगा, जन्नत में जाएगा। फमन ज़ुज़िया अन्नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कल क़यामत के दिन जिसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचाएगा और जिसको जन्नत में डालेगा वही कामयाब होगा। मेरे भाइयों, इन्नल इंसान लफी खुस्र, अल्लाह फरमाता है कि तमाम के तमाम इंसान घाटे में हैं। यानी जो चार चीजें मैं बयान करने जा रहा हूं, अगर ये चार चीजें तुमने अपने अंदर पैदा नहीं की तो हो सकता है तुम दुनिया के एतबार से तो फायदे में और प्रॉफिट में रहोगे, लेकिन आखिरत में तुम खसारे में रहोगे। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा, आप लोग खेती करते हैं, किसान लोग हैं, आपको समझने में आसानी होगी। खेती का एक प्रोसेस होता है, उसमें बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। उसके बाद भी अगर जब पैदावार के मिलने का टाइम हो, जब हमें अपनी मेहनत का फल मिलने का टाइम हो और उसके बाद कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, सूखा पड़ जाए, बारिश ही न हो, या बारिश इतनी ज्यादा हो कि फसल तबाह हो जाए, तो हमारे भारत में, हमारे मुल्क में जो लाखों किसान हर साल आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, खुदकुशी करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उस खेती के लिए बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, उसमें अपना कैपिटल लगाते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं, बैंक से लोन लेकर के वो खेती में इन्वेस्ट करते हैं। और उसके बाद अगर सूखा पड़ जाए, बारिश न हो या बारिश ज्यादा हो जाए, सैलाब आ जाए और खेती तबाह हो जाए, तो वो किसान लाचार हो जाता है। और चूंकि उसने बैंक से लोन लिया था, ब्याज पर उसने लोन लिया था, अब उसे ये नजर आता है ये ब्याज मैं कैसे दूंगा, मेरी तो पूरी पूंजी खत्म हो गई, तो वो खुदकुशी का रास्ता अपनाता है, जो कि हराम है। ब्याज पर लोन लेना भी हराम है और खुदकुशी करना भी हराम है, मगर ये कदम वो उठाता है और मायूस होकर के उठाता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं। इंशाअल्लाह हम इन चार खुशनसीबों में शामिल हो जाएंगे। अब ये सवालात आए हैं, देख लेते हैं क्या सवालात आए हैं। दुनिया में ईसा अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी या नहीं? देखिए, इस बारे में कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी या नहीं थी, कोई ऐसी सही हदीस मौजूद नहीं है जिसमें उनकी बीवी का जिक्र हो, उनके बच्चे का जिक्र। इसलिए बहुत सारे उलमा ने लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी नहीं की थी। अब सवाल यह है कि उन्होंने शादी नहीं की थी तो फिर क्या हमें और आपको भी ऐसा करना चाहिए? जी नहीं, हम और आप ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल नहीं करते हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करते हैं। और हमारे नबी ने शादी की थी तो हमारे लिए शादी करना ही सुन्नत है। और अगर किसी को ज़िनाकारी का खतरा हो तो उसके लिए तो शादी करना फर्ज है। ठीक है? क्या बेनमाजी काफिर है? मुदल्लल जवाब। इस बारे में उलमा की दो अलग अलग राय है। कुछ उलमा ने तो यानी बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता है उसको मुतलक तौर पे काफिर कहा है,
मगर ज्यादातर उलमा का ये मौकिफ है कि अगर इंसान सुस्ती और काहली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता है तो वो काफिर नहीं है, मुसलमान है, गुनहगार है। हाँ, अगर कोई इंसान नमाज की फर्जियत का इनकार करता है या बिल्कुल कभी नमाज नहीं पढ़ता है, एकदम कुल्ली तौर पर नमाज को छोड़े हुए है, तो फिर उस इंसान को मोमिन कहना मुश्किल है। वो इंसान कुफ्र की हद तक पहुंच चुका है, इल्ला ये कि वो तौबा और इस्तिगफार कर ले। तो अगर कोई नमाज को फर्जी नहीं मानता है तो वो काफिर हो जाएगा, लेकिन नमाज की फर्जियत का इकरार करता है और नमाज नहीं पढ़ता है तो सख्त गुनहगार है और उसको जल्द से जल्द तौबा करके नमाज की पाबंदी करना चाहिए। जिसका अकीदा शिरकिया हो उसके साथ शादियां कराना और उसका ज़बिया खाना कैसा है? देखिए, अगर मालूम है कि उसके यहाँ शिरक हो रहा है तो शादी नहीं करनी चाहिए। और ज़बिया की जहां तक बात है, अब ये बड़ा टेढ़ा मसला है। अब आप अगर ये शर्त लगाएंगे कि भाई हमारा कसाई वही हो और गोश्त काटने वाला वही हो जो पक्का तौहीद पर हो, तो बहुत मुश्किल है। आपको अगर ये मालूम है कि वो मुसलमान है, तो अगर उसके अकीदे में कुछ खराबियां हैं भी, उसने अगर अल्लाह का नाम लेके ज़बा किया है और जाहिरी तौर पर वो मुसलमान है, तो उसका ज़बिया खा सकते हैं। हाँ, जो जाहिरी तौर पर भी मुसलमान ना हो, काफिर हो, मुशरिक हो, उसका ज़बिया बिल्कुल नहीं खा सकते। लेकिन अगर कोई जाहिरी तौर पर मुसलमान है, अब उसके अकीदे में कुछ शिरकिया चीजें हैं, तो वो अल्लाह ताला क्या उसकी पकड़ होगी और वो जवाब देगा, लेकिन उसका ज़बिया आप खा सकते हैं क्योंकि वो बहरहाल कलमा गो है और मुसलमान है। लड़के की शादी अगर उसके वालिदैन न कराएं तो वो क्या करे? भाई कोई है दुखी आदमी है, तो उसके वालिद साहब अगर सुन रहे हो तो भाई उसकी थोड़ा तवज्जो दें उसके ऊपर। उसको ऐसे लड़के को चाहिए कि वो जो है कुछ ऐसी हरकतें करे उसके बाप को लगे, कभी कभी अपने बाप का जूता पहन ले, उसका कुर्ता पहन ले, उसके बाप को लगे हाँ बेटा मेरा बड़ा हो गया। और बाप को भी ये सोचना चाहिए कि जब बेटा बड़ा हो गया, शादी के काबिल हो गया, तो उसकी शादी करा दे। ठीक है। और इस मामले में बाज जगहों पे बड़ी लापरवाही होती है। लड़कियां, लड़के तो कह भी देते हैं कभी कभी, लड़कियां बेचारी मारे शर्म के कहती नहीं। लड़कियों की उम्र 25 साल 30 साल हो जाती है और लड़की के माँ बाप बिला वजह की फालतू की शर्तों की वजह से लड़कियों की शादी को टाले रहते हैं और यहाँ तक कि उनकी उम्र निकलती रहती है। गुनहगार होंगे ऐसे माँ बाप। लड़कियों की और लड़कों की शादी में बिला वजह ताखिर करने वाले ऐसे माँ बाप गुनहगार होंगे। ये बहुत बड़ा गुनाह वो कर रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई वालिदैन हैं तो वो इस मामले में लापरवाही न करें और लड़के लड़की की शादी सही वक्त पर कर दें। लड़के की शादी की सही उम्र क्या है? उम्र तो नहीं बताई गई शरीयत के अंदर, हाँ सिफत बताई गई कि जो लड़का जिस्मानी एतबार से बालिग हो चुका है, बीवी का हक अदा कर सकता है जिस्मानी एतबार से, और माली एतबार से उसके पास इतनी कमाई है कि वो अपना और अपनी बीवी का खर्च उठा सकता है, अपने माँ बाप को और अपनी बीवी बच्चों को खिला सकता है, तो फिर उस इंसान को चाहिए कि वो शादी कर दे। उसके लिए कोई उम्र क्राइटेरिया नहीं है। ये 15 साल में भी आदमी इस लायक हो सकता है और 20 साल की उम्र में भी इस लायक हो सकता है। तो हमारे मुल्क में शायद कानूनन जो है 18 साल से कम की शादी जो है, लड़के की तो शायद 21 साल है, लड़कियों की 18 साल है, जो कानूनी तौर पर है। तो वो एक हमारे भारत के कानून के हिसाब से शरीयत में उम्र का ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर मुसलमानों को कोई गैर मुस्लिम जबरदस्ती अल्लाह ताला का इनकार कराए तो वो क्या करे? मुदल्लल जवाब है, वो कुरान की आयत है ना, इल्ला मन उक्रिहा, अगर किसी को मजबूर किया जाए कलमे कुफ्र कहने पर, कोई ऐसा नारा लगाने पर, कोई ऐसी बात कहने पर जो इस्लाम के खिलाफ है, उसको मजबूर किया जा रहा है तो वो इजाजत है, उस हद तक इजाजत है कि अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन शर्त वहां पर भी क्या है? वह क़ल्बुहु मुत्मइन्नुन बिल ईमान, कि दिल के अंदर ईमान होना चाहिए। ये ना हो कि दिल के अंदर भी अगर वही बात है तब तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अपनी जान बचाने की हद तक वो उस मौके पर कुफ्र वाली बात कह सकता है, जैसा कि हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काफिरों ने पकड़ा था और उनके मुंह से जबरदस्ती कलमे कुफ्र कहलवाया था, उसी मौके पर यह आयत नाज़िल हुई थी। तो ऐसी मजबूरी की सूरत में कहा जा सकता है। लेकिन अगर उस वक्त भी कोई अपने आप को अपनी जान की परवाह न करे और उस मौके पर भी वो कलमे कुफ्र न कहे, तो ये ईमान का और आला दर्जा है। इजाजत तो है, लेकिन अगर उस वक्त भी इंसान अल्लाह के बारे में और इस्लाम के बारे में कोई गलत बात न कहे और अपने जान की भी परवाह न करे, तो ये ईमान का और आला दर्जा है। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।